अनेक क्लासेस दोस्तों, अनेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक के इस वीडियो पर। तो आपकी सपोर्ट आपके शेयर करने से ये संभव हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आप अन अकेडमी को फॉलो करें। वहाँ पे RSMSSB जो पटवार का बैच कोर्स है वो 5 अगस्त से शुरू हो चुका है। उसमें ये सारे टीचर आपको लगातार पटवार विषय से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको अलग अलग टाइम वाइज मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या होगा। तो इस अन अकेडमी को फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा ताकि आपको जो भी विद्यार्थी पटवार राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके 4 चांद लग जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा किसने की है? प्रदेश में जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके कल्याण के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की है। कल्याण के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा अभी हाल ही में की है। तो मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के लिए कल्याण के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स का गठन करने की घोषणा के निर्देश दिए हैं। किस नाम से? स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं। यह बोर्ड इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है। जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे कामगार हैं, जिनका कोई संगठन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए यह घोषणा की है। तो बहुत बड़ी बात है। राजनीति सियासत चल रही है हमारे राजस्थान में, फिर भी कुछ फैसले लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। दूसरा देखिए, राजस्थान के किस जिले में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए हॉस्टल व कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? किस जिले में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए हॉस्टल बनेगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? तो है जोधपुर जिला। कौन सा? जोधपुर में। जोधपुर में ही क्यों बनेगा? तो मुख्य तथ्य देखिए, टीएसपी क्षेत्र के, टीएसपी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति के जो भील समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य योजना का गठन किया जाएगा। खास करके कौन से आदिवासी? भील समुदाय। जोधपुर संभाग में भील समुदाय के परिवारों को देखते हुए, ठीक है, ये जोधपुर संभाग है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, इस क्षेत्र में भील परिवार बहुत रहते हैं। यानी आदिवासी क्षेत्र में तो रहते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसके अलावा देखो जोधपुर संभाग में भी बहुत सारे लेते हैं। तो उनके समुदाय को देखते हुए जोधपुर में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए हॉस्टल व कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में तो है ही है इनके लिए, लेकिन अब जो इस आदिवासी क्षेत्रों से बाहर, खास करके जोधपुर संभाग में जो भील समुदाय के लोग हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हॉस्टल व कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। भील, आपको पता है, भील सबसे ज़्यादा उदयपुर में रहते हैं। तीसरा, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में तो 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। काफ़ी लंबा विवाद चल रहा था। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। तो ये इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जरों समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल ही रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण
हो गया है। तो इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। कितने प्रतिशत आरक्षण? 5% आरक्षण राजस्थान न्यायिक सेवा में। चौथा क्वेश्चन देखिए, जोधपुर जिले के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन पहले ही मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा की थी, कमिश्नर प्रणाली की जयपुर और जोधपुर की। तो आज नया क्वेश्चन बन गया, जोधपुर जिले के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो वो किए गए जोश मोहन। किसे? जोश मोहन को नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य, जोधपुर जिले के नए पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल पटेल की जगह जोश मोहन को नियुक्त किया गया है। पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रफुल्ल पटेल, और अब जोश मोहन बन गए। राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2011 में जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर लागू की थी, जिसकी औपचारिक घोषणा 3 जनवरी 2011 को की गई। इस प्रणाली को लागू होने के साथ ही जयपुर और जोधपुर में पुलिस प्रशासन का प्रमुख पुलिस कमिश्नर को बनाया गया। जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर BL सोनी थे और वर्तमान में है आनंद श्रीवास्तव, और जोधपुर के पहले पुलिस कमिश्नर भूपेंद्र सिंह दत्त थे और वर्तमान में कौन हो गए? जोश मोहन। किसका स्थान लिया है? प्रफुल्ल कुमार पटेल का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जोधपुर और जयपुर कमिश्नर प्रणाली। 5 नंबर देखिए, राजस्थान में भाजपा की महामंत्री नियुक्त दिया कुमारी का लोकसभा क्षेत्र है। आपको पता है हाल ही में भाजपा, राजस्थान में भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की जो संगठन की टीम है उसको तैयार किया है, उसको टीम घोषित किया है। तो उसमें महामंत्री बनाया गया है दिया कुमारी को। तो उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? राजसमंद इनका लोकसभा क्षेत्र है। मुख्य तथ्य, भाजपा सांसद, भाजपा की सांसद है दिया कुमारी का लोकसभा क्षेत्र राजसमंद है। उन्हें हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने महामंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महामंत्री बनाए गए, एक तो दिलावर और दूसरे दिया कुमारी। तो दिया कुमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि काफ़ी चर्चित रहती है, नाम आता रहता है। राजसमंद इनका लोकसभा क्षेत्र। सतीश पूनिया आपको पता है, इससे पहले मदन लाल थे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सतीश पूनिया नियुक्त हुए हैं। और कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष आपको पता है गोविंद सिंह डोटासरा नियुक्त किए गए। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। छठा देखिए, जयपुर की अपूर्वी चंदेला ने किस स्थान पर आयोजित ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मई 2019 को स्वर्ण पदक जीता? थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन 2019 के क्वेश्चनों की हमें चर्चा करनी हम नहीं भूलेंगे। तो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मई 2019 को स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पे? म्यूनिख जर्मनी के अंदर पदक जीता था। मुख्य तथ्य देखें, अब बात आती है ISSF, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। के बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह राइफल, पिस्टल और शॉटगन श्रेणी में ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स तथा कई गैर ओलंपिक स्पर्धाओं का आयोजन करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। किसकी? ISSF की। और इसका मुख्यालय जो है वो म्यूनिख जर्मनी में है। अब म्यूनिख में ही जयपुर की अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अभी जो भी खिलाड़ी हमारा राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, जब स्वर्ण पदक की बात आई तो उसका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। 7 नंबर देखिए, मई 2019 को बीकानेर के महेश तिवारी चर्चित रहे थे। किस कारण से? मई 2019 में बीकानेर के महेश तिवारी क्यों चर्चित रहे थे? तो हिमालय की 13,800 फीट की ऊंची चोटी फतेह की थी। हिमालय की 13,800 फीट की ऊंची चोटी फतेह की थी। मुख्य तथ्य देखिए, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सारपास ट्रैक में भाग लेते हुए बीकानेर के 61 वर्षीय महेश तिवारी ने हिमालय की 13,800 फीट ऊंची चोटी पर मई 2019 में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सफलता प्राप्त की, इसलिए चर्चित थे। किस जिले के थे? बीकानेर के। कौन? महेश तिवारी। और सारपास ट्रैक में भाग लेते हुए हिमालय की 13,800 फीट ऊंची चोटी पर ध्वज फहराया। तो ये बहुत बड़ी बात आपके लिए बन सकती है। किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया? तो उत्तराखंड ने लिया है। मुख्य तथ्य, उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन विभाग क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से जिन क्षेत्रों में हिम तेंदुए देखे गए हैं
उनकी पहचान वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों और सैन्य बलों के सहयोग से की चाहिए। इन क्षेत्रों की गणना ग्रिड बनाकर की जाएगी। विभिन्न स्रोतों के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 86 हिम तेंदुए हैं। कुल मिलाकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में वन्य जीवों की संख्या में क्या वृद्धि हुई है, इसलिए संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। 9वां क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2000 के विजेता लुइस हैमिल्टन, जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के ही हैं। कौन है? लुइस हैमिल्टन। मुख्य तथ्य है, फार्मूला 1 के विजेता लुइस हैमिल्टन किससे खेलते हैं? मर्सिडीज रेसर है। दूसरे स्थान पर मैक्स एफस्टेपन रेडबुल के हैं और तीसरे स्थान पर चार्ल्स केल्केर फेरारी के हैं। F1 रेस इस सीजन में हैमिल्टन की तीसरी जीत है। तो ये लुइस हैमिल्टन का देश पूछे जाए तो इंग्लैंड है, और अगर ये किससे खेल अपना गेम खेलते हैं तो मर्सिडीज रेसर हैं। 10 नंबर देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, संयुक्त अरब अमीरात। मुख्य तथ्य है, UAE की राजधानी आबू धाबी में बराक एटॉमिक रिएक्टर की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू किया गया। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे UAE की लगभग 25% बिजली की जरूरत की जो आपूर्ति पूरी होगी। अब UAE पहला अरब देश बना क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में UAE एक नंबर पे रहा है, आपको पता है। UAE देखिए क्या खासियत है, राष्ट्रपति UAE के शेख खलीफा बिन जायद उल नहान, राजधानी आबू धाबी, मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और सीधा दिहरम, संयुक्त अरब अमीरात दिहरम इसकी मुद्रा है। 11 नंबर देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खुशी की बात, क्योंकि IPL आप देखना बहुत पसंद करते हैं और IPL का टूर्नामेंट होगा, ये बहुत बड़ी बात है। IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा? क्योंकि भारत में कोरोना वायरस आपको पता है लगातार फैल रहा है, बहुत सारे मरीज 60 से 70 हज़ार के आसपास प्रतिदिन हमें मिल रहे हैं, तो भारत में कोरोना बड़ा जोखिम हो सकता है। इस कारण इसको UAE में करवाया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में इसे करवाया जाएगा 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक। मुख्य तथ्य, UAE देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा। यह टूर्नामेंट पहले 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। BCCI हमारी जो क्रिकेट संस्था है हमारे देश की, वो BCCI इस टूर्नामेंट को करवाती है और BCCI के वर्तमान अध्यक्ष है सौरव गांगुली और सचिव कौन है? जय शाह। 12 नंबर देखिए, अभी आपको पता है सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में किसने टॉप किया? अभी UPSC का एग्जाम रिजल्ट आया 2019 के एग्जाम का 2020 में, तो प्रदीप सिंह इसके टॉपर रहे हैं। मुख्य तथ्य है, प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में टॉप किया। रिजल्ट 4 अगस्त 2020 है, ये UPSC ने घोषित किया, 2020 है, 2 नहीं है। प्रतिभा वर्मा ने तीसरे स्थान के साथ महिलाओं की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। अब प्रदीप सिंह देखो टॉप पर आए हैं, तो इनकी जानकारी जरूर नहीं होनी चाहिए। प्रदीप सिंह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा के सोनीपत के, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की हो। इससे पहले भी 2018 में पास की थी, तब वो सफल हुए थे, तो भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन की थी। अब दोबारा फिर इन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया और अब की बार टॉप पर बने, तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक बार सिविल सेवा क्लियर कर चुके हैं, अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बावजूद डिपार्टमेंट के बावजूद ये तैयारी में लगातार मेहनत की और प्रदीप सिंह सिविल सेवा में टॉप रहे। तो देखिए हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्रदीप सिंह और बाकी विद्यार्थी अगर सिविल सेवा टॉप कर सकते हैं, तो हमें तो छोटी मोटी राजस्थान पुलिस, पटवार, कोई BSTC, रेट, ये तो कुछ नहीं है हमारे आगे। बस हमें मेहनत करनी है, जज्बा रखना है और लक्ष्य पर अडिग रहना है। अगर हमें
क्लियर करना है। और ऐसा कोई विद्यार्थी, ऐसा कोई संसार में ऐसा नहीं है जो मेहनत करता है और उसे मेहनत का फल मिलता नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन मेहनत आपकी सच्चे मन से, सच्चे दिल से होनी चाहिए। और जिसके प्रति आप जिन गुरुओं से पढ़ रहे हैं या कोई भी गुरु इस संसार में होता है, उनका आदर करोगे, सम्मान करोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये क्लियर है। बस आपको मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, रेगुलर पढ़ना है। तो आप आईएएस का अगर आपका सपना है या राजस्थान पुलिस का सपना है, बस ये टारगेट रखोगे। अगर ये आईएएस पास कर सकते हैं तो राजस्थान पुलिस तो कुछ नहीं है, पटवारी तो कुछ नहीं है, रीट तो कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और भारत में लगभग 2967 बाघ हैं। और टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, सबसे ज़्यादा 526 के आसपास है। और राजस्थान में 69 बाघ है। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है, तो ये अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था, जिसको हम सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं। और ख़ास बात आपको पता ये भी होगा, इसलिए भी चर्चित है क्योंकि जयपुर से जितने भी विधायक हैं उनको सबको कहाँ लाया गया, जैसलमेर दुर्ग में लाया गया। राजनीतिक सियासत के चलते जैसलमेर लाया गया, तो भी चर्चित होगा। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है जैसलमेर। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है, जैसलमेर। तो बहुत इंपॉर्टेंट। निर्माण इसका 1155 में राव जैसल द्वारा त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया गया। इसका पूरा निर्माण करवाया था ये शालिवाहन, 1162 में शालिवाहन सेकंड ने करवाया था। क्वेश्चन इसका आता है, बिना चूने का प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर किस दुर्ग का निर्माण किया गया है, सोनारगढ़ दुर्ग का। और इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, उत्तर भर किवाड़, गोहरागढ़, राजस्थान का अंडमान, द गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। 2009 में 5 रुपये का इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। कितने का, 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। और 2013 में इस दुर्ग में विश्व धरोहर की सूची में भी इसको शामिल किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, और ये 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लगभग जानते हो, लेकिन मैंने आपको बात बता दी। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान में किस दिवस को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करने की घोषणा की है? 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त। और उस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? और बहुत सारे होली के लिए अलग अलग स्थान है। कोई पत्थर मार है, कोई कोड़ा मार है, कोई गाबा फाड़ है, कोई कुछ है। वो सारे मुझे कमेंट करके बताओगे। आप जितने भी विद्यार्थी आपको पता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या है। इसलिए देखो, अब अनअकैडमी बात करते हैं। उम्मीदवारों, अनअकैडमी आगामी RSMSB पटवार परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक प्रदान करने जा रहा है, जो 5 अगस्त से शुरू होगा। तो 5 अगस्त से, कल से बैच इनका शुरू हो चुका है अनअकैडमी पर, जहां हमने इसको फॉलो किया है। यहाँ इन शिक्षकों की सूची दी गई है जो आगामी 28 फरवरी 2021 को होने वाली पटवार परीक्षा के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मदद करेगी। स्पेशल पटवार के लिए अभी ये बैच शुरू हुआ है। अब इसमें देखो कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे आपको, मैं आपको बताता हूँ। सरोज मिश्रा 10 से 11 बजे तक हिंदी, 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। सबलू सर 7 से 8 बजे तक राजस्थान पॉलिटी पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग 28 अक्टूबर से होगी 21 नवंबर तक। शुभम समंकर ये 1 से 2 बजे तक बेसिक कंप्यूटर 19 अक्टूबर से शुरू होकर 3 नवंबर तक पढ़ाएंगे। ज्वाइन कर लीजिए और तैयार कीजिए। कुलदीप शर्मा जी पढ़ाएंगे 11 से 12:30 बजे तक। मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग पढ़ाएंगे 20 नवंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक। रोहित गुप्ता 4:15 से 5:45 बजे तक गणित पढ़ाएंगे। 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा 28 अक्टूबर तक। और दिव्या मवानी 6 से 7 बजे तक। सामान्य विज्ञान 22 नवंबर से शुरू होकर 26 दिसंबर तक पढ़ाएंगे। और जागेश जोशी 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राजस्थान भूगोल 5 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर। तो ये राजस्थान का भूगोल यहाँ पे शुरू हो चुका है अनअकैडमी। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। मुकेश जाट रात 9 से 10 बजे तक। करंट अफेयर्स 1 दिसंबर से शुरू होकर 2 जनवरी 2021 तक इनका होगा। इसके अलावा
प्रहलाद शरण 5 से 6:30 बजे तक राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति 19 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर तक, और ज्योति नागपाल 11 से 12 बजे अंग्रेजी 12 अगस्त से शुरू होकर 25 सितंबर तक, और जागेश जोशी है वो 1:15 से 2:45 तक भारतीय भूगोल 18 सितंबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर, और मृत्युंजय शर्मा सुबह 8 से 9:30 तक भारतीय इतिहास 28 सितंबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक, और मृत्युंजय शर्मा ही पढ़ाएंगे 8 से 9:30 पर भारतीय राजनीति 27 दिसंबर से शुरू होकर 18 जनवरी 2021 तक। तो ये 13 टीचर आपको अलग अलग विषय पढ़ाएंगे अनअकैडमी पर, और पूरा आपका पटवारी का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। बस आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, और वहाँ पे इन्हें फॉलो कीजिए ताकि आप बढ़िया से बढ़िया पटवार के जितने भी विद्यार्थी हैं घर बैठे आराम से इनका अध्ययन कर सको। और क्योंकि हम भी अब अनअकैडमी से जुड़ चुके हैं तो जल्द ही आपको अनअकैडमी पर जिला दर्शन की शुरुआत भी होने जा रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।